मैं उनकी ओर चल रहा हूं जो साहित्य का पूरा एक विश्वविद्यालय है, गज़लों का एक, शायरी का एक पूरा बरगद हैं, वट वृक्ष हैं, जिनसे न जाने कितने बच्चों ने, मेरे जैसों ने सीखकर लेखनी को, जीवन को आगे बढ़ाया है। मैं बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूं हमारे श्रद्धेय विजेंद्र सिंह परवास साहब की। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जिनकी लेखनी आग उगलती है, जिनकी लेखनी एक अलग पहचान रखती है। मुझे कहीं पहली बार जब मैंने उनका शेर सुना, मैं उन्हीं के सानिध्य में बैठकर, बल्कि उसी गाड़ी में बैठकर, एक माछरा गांव पड़ता है हमारा, उसमें गया था। ये बात कम से कम 25-30 वर्ष पहली है। और उससे पहले मैंने उनका एक शेर सुना था। मैंने उनसे गुजारिश की, दादा वो शेर, क्योंकि तब मैं पूरा नहीं सुन पाया था, जिसने सुनाया था जल्दी में था, लेकिन जब मैंने वो सुना तो मैं कई रोज तक सोचता रहा। मैं उस शेर को पढ़कर फुरकान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और दद्दा का, हमारे गुरुतुल्य श्रद्धेय विजेंद्र सिंह परवास साहब का परिचय पढ़ेंगे। वो अमीरी में मुझे जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। मैं, जोरदार तालियां उठें, भाई फुरकान जी आएं और श्रद्धेय परवास साहब के सम्मान में उनका परिचय पढ़ें और फिर हम उनको सुनेंगे। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हैं। जिनके कदमों में बैठकर न जाने कितने लोगों ने अपनी ज़बान की तुतलाहट को संवारा हो, जिनके दामने फैज़ से न जाने कितने लोग फैज़याब हुए हों, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए सरधना और मेरठ का नाम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया हो। एक शेर, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफ़र करता रहा। जहाँ तक विजेंद्र सिंह परवास साहब नहीं पहुँच सके, वहाँ तक ये शेर उनकी शनाख्त करा चुका हो और न जाने कितने लोगों की ज़बानों पर और न जाने कितने लोगों के हाफ़ज़े में ये शेर महफूज हो चुका हो। बशीर बद्र के इस शेर के मिज़दाक़ कि ये वज़ारतें, ये रियासतें, ये वज़ारतें, ये रियासतें, ये रियासतें, ये वज़ारतें, ये हैं 4 दिन की चांदनी, मुझे उस फ़कीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे। यानी बहुत ही खामोशी के साथ उर्दू अदब की खिदमत करने वाले, बग़ैर किसी शोहरत की चाहत के, और उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में तकरीबन 4 दर्जन से ज़ायद किताबों के तख्लीक़कार, ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से अगर मैं लिखने की जसारत करूं, बल्कि आपके मानिए कि उनके लिए लिखना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि बहुत मुश्किल है। फ़िल हकीकत मेरे पास न वो अल्फाज हैं, न वो जुमले हैं, न वो अंदाज़ है और न वो उसलूब है, और न ही इतनी काबिलियत और सलाहियत है कि उनके शख्सियत और फ़न के हवाले से मैं कुछ लिखने की जसारत कर सकूं। अगर लिखने की कोशिश भी करूं तो सूरज को चिराग दिखाने की मानिंद होगा। और वह अजीम शख्सियत मेरे हमवतन जनाब विजेंद्र सिंह परवास साहब की है, जिनकी शख्सियत इतनी मोतबर, मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और बुलंद है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। बहर सूरत मैं अपनी नाक़िस मालूमात के तहत उनकी शख्सियत और शायरी के ताल्लुक़ से कुछ लिखने के लिए कलम को जुम्बिश देने की कोशिश कर रहा हूँ। विजेंद्र सिंह परवास साहब जदीद अहद के मुमताज़ और मुनफरिद लबो लहजे के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं। अपने मुनफरिद लबो लहजा और जुदा अंदाज़ के
सबब जब वो अपने हमअस्र शोरा में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। विजेंद्र सिंह परवाज़ 28 मार्च 1943 में ज़िला मेरठ के भूनी गांव के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में नमूदार हुए। उनकी इब्तदाई तालीम ज़िला मेरठ उत्तर प्रदेश की तहसील सरधना के गांव भूनी के प्राइमरी स्कूल में हुई। आबाई गांव में इब्तदाई तालीम की हुसूलियाबी के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए मेरठ का रुख किया। उन्होंने मेरठ कॉलेज मेरठ से MA अंग्रेज़ी की डिग्री इम्तियाज़ी नंबरात से हासिल की। उसके बाद उन्होंने 1970 से 2003 तक मेरठ ज़िले के 3 मुख्तलिफ इंटर कॉलेजेस में बहैसियत अंग्रेज़ी लेक्चरार वसी खिदमत अंजाम दी। विजेंद्र सिंह परवाज़ को उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों पर यकसा अबूर हासिल है और ख़ास बात यह है कि वो तीनों ज़बानों में शायरी करते हैं। उनकी अब तक तीनों ज़बानों में तकरीबन 4 दर्जन किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें प्यासा रहा दरिया शायरी, टुकड़े टुकड़े चांद शायरी, डूबती नाव शायरी, गज़ल की बात करूं शायरी और अदब, उर्दू नज़्म, हिंदी गज़लें और मुक्तब वग़ैरह वग़ैरह। उनकी 44 किताबें अब तक शाया हो चुकी हैं। अगर मैं सभी के नाम लूँगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। अलावाज़ी 220 नातों पर मुश्तमिल उनका एक नातिया मजमुआ या रसूलुल्लाह के नाम से 2016 में शाया होकर मंजर आम पर मकबूलियत की सनद हासिल कर चुका है। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इस किताब को मुरतब करने की सआदत मेरे हिस्से में आई। नात के चंद अशार देखिए। ज़ख्म नबी के गिनते गिनते मेरे आंसू हारे हैं, ज़ख्म नबी के गिनते गिनते मेरे आंसू हारे हैं, ये तो बताओ ताइफ वालों कितने पत्थर मारे हैं। तारीफ़े कम, ये तो बताओ ताइफ वालों कितने पत्थर मारे हैं। मैं समझता हूँ कि विजेंद्र सिंह परवाज़ साहब ने इस्लाम की तारीख़ का जितना मुताला किया है शायद वो किसी ने नहीं कहा है। और ख़ास बात यह है कि 220 नातें एक सिटिंग और एक रात की हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा उनका है कि शेर सुनिएगा कि तारीफ़ें कम रह जाती हैं यूँ उनकी रानाई से, जैसे किनारा ना वाकिफ़ हो दरिया की गहराई से। वही इश्क है मेरी जुस्तजू, वही इश्क है मेरी जुस्तजू, वही याद है मेरी आरज़ू, मैं रसूल ही के करीब हूँ, वो कहीं रहे मैं कहीं रहूँ। जो कोहे गुरूरे इंसान को अल्फाज के तेशे से काटें, ए माहे अरब उन होठों पर गुफ्तार का आलम क्या होगा। और जब भूख लगी बेचैन हुए तो पेट से पत्थर बांध लिए, अहबाब पे क्या बीती होगी, अग़यार का आलम क्या होगा। और ये शेर विजेंद्र सिंह परवाज़ साहब का हमारे ज़ीशान भाई हज करके आए हैं। मैं परवाज़ साहब के हवाले से उन तक ये शेर पहुंचा रहा हूं कि आज चूम लूँ ए हाजी मैं भी तेरी आँखों को, आज चूम लूँ ए हाजी मैं भी तेरी आँखों को, तू देख के आया है दिन रात मदीने में। विजेंद्र सिंह परवाज़ को बचपन ही से उर्दू शायरी से बेहद दिलचस्पी थी और ये दिलचस्पी रोज़ बरोज़ परवान चढ़ती गई। आखिरकार ये दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच गई। नतीजतन शायरी ही उनका ओढ़ना और बिछोना बन गई, जिसके सबब उन्होंने माशरा इंटर कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी तमाम तर सलाहियत उर्दू शायरी की जुल्फ़ों को संवारने के लिए वक्फ़ कर दी। शायरी उनकी रूह में इस तरह रच बस गई कि शायरी ही उनके ज़िंदा रहने की वजह बन गई। उनका शेर मुलाहज़ा फरमाएँ, अश्क बहाना गज़लें कहना ऐसा रोग हुआ परवाज़, अश्क बहाना गज़लें कहना ऐसा रोग हुआ परवाज़, मेरे मुक़द्दर में सोने को शायद कोई रात नहीं। दर्ज बाला शेर के मुताबिक विजेंद्र सिंह परवाज़ के शब व रोज़ का बेशतर हिस्सा शायरी में ही गुजरता है। उनका ख़याल है कि अगर कोई शायर रात के अव्वल पहर में सो जाता है तो वो शायरी नहीं कर सकता। इससे मुतालिक उनका शेर देखिए, ज़िंदगी भर वो गज़ल का शेर कह सकता नहीं, सुबह से पहले जो कमरे का बुझाता है चिराग। परवाज़ साहब के हल्क़े शेर व सुखन से वाबस्तगी और दीवानगी का ये आलम है कि सरधना में साबिक़ MLA मरहूम बाबू अब्दुल वहीद कुरैशी साहब, अवामी खिदमत गुज़ार आगा खालिद शाह साहब, डॉक्टर ज़मीर नूही और हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब के दौलत कदे पर शेरी नशिस्तें मुनक़िद होती थी और वो उन शेरी नशिस्तों में शिरकत करने के बाद रात को ही तकरीबन 1, 1:30 और 2 बजे पैदल सरधना से भूनी तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाया करते थे। आप यकीन मानिए
कि तकरीबन 2-3 भी बज जाते थे। ये वाज़ह हकीकत है कि जब कोई इंसान अपने कदमों के छालों से सफ़र तय करता है तो उसके कदमों में आसमान से टूटकर चांद और सितारे ही नहीं बिखर जाते, बल्कि मंजिलें उस इंसान की खुद कदम बोसी किया करती हैं। जनाब विजेंद्र सिंह परवाज़ साहब ने, जनाब विजेंद्र सिंह नायक साहब ने विजेंद्र सिंह परवाज़ होने तक का सफ़र अपने कदमों के छालों से तय किया है। दरअसल ये मेरा मज़मून काफ़ी तवील है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बस 1-2 मिनट तोड़ लूँगा माज़रत के साथ कि विजेंद्र सिंह परवाज़ साहब ने उर्दू शायरी की बहुत सी असनाफ़ मसलन गज़ल, नज़्म, कता, हमद, नात, सलाम, सहरा वग़ैरह में तबाह आज़माई की और वो इन सब असनाफ़ में तकरीबन यकसा इंसाफ करने में कामयाब भी रहे। लेकिन उनका ख़ास मैदान उर्दू गज़ल गोई है। उर्दू दुनियाए शायरी में उनकी मकबूलियत गज़ल गो शायर की हैसियत से ही ज़्यादा है। उनके कलाम में दिलों की धड़कन, रूह की पाकीज़गी और जहन की परवाज़ मौजूद है। मेरे शेरों में सभी कुछ है, बस एक नफ़रत नहीं, छाँव बन जाते हैं ये जलते बदन को देखकर। तो विजेंद्र साहब की शायरी मोहब्बत बांटती है, प्यार तकसीम करती है, दिलों को जोड़ने का पैगाम देती है और मसावात का सबक देती है। देखिए उनके चंद अशार के इश्क में यूं भी किया ख़ुद को तमाशा मैंने, इश्क में यूं भी किया ख़ुद को तमाशा मैंने, तेरे फेंके हुए पत्थर को भी चूमा मैंने और पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नज़र, ईद का चांद तो फिर बाद में देखा मैंने। और जब तक न ढक लिया उसे रस्ते के मोड़ ने, जब तक न ढक लिया उसे रस्ते के मोड़ ने, मेरी निगाह उसका बदन चूमती रही। ख़ास तौर से भाभी, कोमल भाभी शेर सुनिए कि उसने बालों को जो कांधों पे खुला छोड़ दिया, उसने बालों को जो कांधों पे खुला छोड़ दिया, मैंने भी अपने ख़यालों को खुला छोड़ दिया। उसने बालों को जो कांधों पे खुला छोड़ दिया, मैंने भी अपने ख़यालों को खुला छोड़ दिया। और बड़ी बेरहम है तेरी जवानी, मुझे नींदों में चौंकाने लगी है। आई है हवा लेकर खुशबू तेरी जुल्फ़ों की, यूं भी मेरी रग रग में सीमाब उमड़ता है। और समंदर भी पनाहें मांगता है, तेरी आँखों में वो गहराइयाँ हैं। ये ज़िंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूँ वैसा दिखाने में कट गई। ये भी कोई मिलन है, शेर सुनिए कि ये भी कोई मिलन है, लगे इस मिलन को आग, आधी से ज़्यादा रात मनाने में कट गई। तो बहुत लंबा अभी ये तवील मजमून है, लेकिन वक्त की तंगी को मैं पेश नज़र रखते हुए जनाब विजेंद्र परवाज़ साहब के एज़ाज़ के लिए जनाब हमारे आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम सुल्तान सिंह सुल्तान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और उनको एज़ाज़ से नवाजें। आज के मेहमान एज़ाज़ी विजेंद्र सिंह परवाज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए भाई फुरकान जी के लिए, हमारे परवाज़ साहब के लिए। मैं श्रद्धेय परवाज़ साहब से गुजारिश करूंगा और कुछ अपने जो हमारे यहाँ शख्सियत विराजमान हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि आफ्ताब आलम साहब से मैं गुजारिश करूंगा, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच तक आएँ। आफ्ताब आलम साहब, अख्तर आलम साहब और अफ़ाक अहमद साहब, तमाम लोग आएँ। और मैं गुजारिश करूंगा भाई आदिल चौधरी जी से, मैं गुजारिश करूंगा मेरे आशीष दाता बड़े भाई श्रद्धेय सुधाकर आशावादी जी से, वो भी आएँ। मैं गुजारिश करूंगा बहन कोमल, मेरी छोटी बहन कोमल रस्तोगी जी से, वो आएँ। और हमारे परवाज़ साहब को ये के बेदिल साहब जी के नाम से जो हिंदी की सेवा के लिए के बेदिल सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, आप सब लोग उसमें शामिल हों। एक बार जोरदार तालियां आपके परवाज़ साहब के लिए, उनके सम्मान में हैं। और ये वो शख्सियतें हैं जिनसे अगर 5 मिनट मिलने का मौका लग जाए तो ये अपने आप में सौभाग्य होता है। 5 मिनट उनसे वार्ता करने का मौका मिल जाए। हमारे पॉपुलर साहब, गुरवर हमारे यूनुस गाजी साहब, हमारे परवाज़ साहब, तमाम ये वो लोग हैं जिनसे अगर 5 मिनट बैठकर
उनकी वो गुफ्तगू जिसको हम कहते हैं, वार्तालाप जिसको कहते हैं, वो करने का मौका मिल जाए तो अपने आप में बड़ी बात होती है। और हमारा सौभाग्य कि पिछले 2-3 घंटों से वो हमारे बीच में हैं और हम उन्हें सुन पा रहे हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा मेरे गुरुतुल्य श्रद्धेय प्रभात साहब से वो आएँ और एक बार जोरदार तालियां श्रद्धेय प्रभात साहब के लिए। दोस्तों, बहुत कम वक्त आपका लूँगा, बहुत देर हो गई है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है और ऐसी औलादें और ऐसे शागिर्द तो वाकई काबिल दाद हैं। जो भाई हमारे इरशाद बेताब और बेदिल साहब के बच्चों ने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत कम औलादें ऐसी हैं, बहुत कम शागिर्द ऐसे हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे बेहूदे मैंने देखे हैं कि जिनकी दी गज़लें हैं उन्हीं को मुखातिब करके लोग पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा और क्या बेशर्मी हो सकती है कि जिसका कलाम उसी को संबोधित करके पढ़ दिया जाए। खैर, जो भी है, साहित्य मेरा जीवन हो गया दोस्तों। सारी रात, अब भी इस उम्र में भी मैं 2:30-3 बजे तक लिखता रहता हूँ और बड़े से बड़े मुशायरे में देख रहा हूँ। और अभी ये लग रहा है कि कोई शेर हुआ नहीं है। इतनी किताबों से गुजर के भी लगता है नहीं हुआ। और तभी मैंने ये कहा है कि जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं, जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं, हमारी वो गज़ल भी सुन के जाना, हमारी वो गज़ल भी सुन के जाना। एक गज़ल के 2-4 शेर मैं आपको सुना दूं। मुझे मौत आए तो मौत से मैं यूं चंद सांसें उधार लूं। मुझे मौत आए तो मौत से मैं यूं चंद सांसें उधार लूं। अभी और होंठों को चूम लूं, अभी और जुल्फ़ें संवार लूं। अभी और होंठों को चूम लूं, अभी और जुल्फ़ें संवार लूं। मेरी ज़िंदगी है वो आईना जो ढका है गर्दे मलाल से। मेरी ज़िंदगी है वो आईना जो ढका है गर्दे मलाल से। तू कहे तो तेरे जमाल को मैं इस आईने में उतार लूँ। तू कहे तो तेरे जमाल को मैं इस आईने में उतार लूँ। मुझे मस्जिदों का पता नहीं, कभी मंदिरों में गया नहीं। मुझे मस्जिदों का पता नहीं, कभी मंदिरों में गया नहीं। तू ठहर ठहर के ठहर ज़रा, तेरी आरती तो उतार लूँ। तू ठहर ठहर के ठहर ज़रा, तेरी आरती तो उतार लूँ। मुझे जी शुक्रिया शुक्रिया, आधा वर्ष। मुझे मस्जिदों का पता नहीं, कभी मंदिरों में गया नहीं। तू ठहर ठहर के ठहर ज़रा, तेरी आरती तो उतार लूँ। दोस्तों, शेर सुनिए। तेरे साथ ऐसे सफ़र करूं कि हवाओं को न पता चले। तेरे साथ ऐसे सफ़र करूं कि हवाओं को न पता चले। ये ज़माना चौंक के जाग उठे, कभी यूं नज़र से पुकार लूं। ये ज़माना चौंक के जाग उठे, कभी यूं नज़र से पुकार लूं। तेरे दामनों में समेट दूं सभी चांद तारे निचोड़ कर। तेरे दामनों में समेट दूं सभी चांद तारे निचोड़ कर। तू उदास हो तो खिज़ां लगे, तू हंसे तो लुत्फ़ बहार लूं। तू उदास हो तो खिज़ां लगे, तू हंसे तो लुत्फ़ बहार लूं। 2 शेर और गज़ल में बचते हैं। तू हंसे तो लुत्फ़ बहार लूं।
शेर कहा कि मेरी ठोकरों में है ये जहां, जो मिले तो लेके करूं भी क्या। दोस्तों, जब शायरी का बिल्कुल आनंद आता है, सुनने का भी पढ़ने का भी, तब इनाम भी, सत्कार भी, सम्मान भी सब एक तरफ चले जाते हैं, उसका आनंद अलग रह जाता है। वही मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। मेरी ठोकरों में है ये जहां, जो मिले तो लेके करूँगा क्या। मेरी ठोकरों में है ये जहां, जो मिले तो लेके करूँगा क्या। जो मेरी नज़र को नज़र करे, तेरी उस नज़र का खुमार लूँ। जो मेरी नज़र को नज़र करे, तेरी उस नज़र का खुमार लूँ। आखिरी शेर गज़ल का, तुझे जिस अदा पे गुरूर है, तुझे जिस अदा पे गुरूर है, वो असर है मेरी दुआओं का। तुझे जिस अदा पे गुरूर है, वो असर है मेरी दुआओं का। मैं संवार लूँगा जहान को, तेरी जुल्फ पहले संवार लूँ। मैं संवार लूँगा जहान को, तेरी जुल्फ पहले संवार लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, ये मेरे जो ऐसे शेर हैं जो कई कई मिलियन तक चला गया, वो 2-3 शेर। हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, ज़माने भर को खबर कानों कान होने लगी। मैं ख्वाब में भी उसे खुल के प्यार कर ना सका, कि शंख बजने लगा और अजान होने लगे। कि शंख बजने लगा और अजान होने लगी। और यूनुस भाई शेर सुनिए, गुलों की बात नहीं, खारो खस में उतरेगा। गुलों की बात नहीं, फूल में, तिनके में, घास में। गुलों की बात नहीं, खारो खस में उतरेगा। वो नूर बन के यहाँ हर नफस में उतरेगा। वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे। वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे। वो मुस्कुराया तो फूलों के रस में उतरेगा। वो मुस्कुराया तो फूलों के रस में उतरेगा। मुझे शराब पिलाई गई है आँखों से, मुझे शराब पिलाई गई है आँखों से। मेरा नशा तो हज़ारों बरस में उतरेगा। मेरा नशा तो हज़ारों बरस में उतरेगा। और हर एक भीड़ से बाहर निकाल कर रखना, यही बेदिल का सम्मान है जो मैं इन 2 शेरों में पढ़ रहा हूँ। उनके बाद उनका जो सम्मान है, 4 मिसरे देखिए। हर एक भीड़ से बाहर निकाल कर रखना, मैं खो ना जाऊं, मुझे तुम संभाल कर रखना। मैं खो ना जाऊं, मुझे तुम संभाल कर रखना। और हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, हमारे नाम की पहले निकाल कर रखना। हमारे नाम की पहले निकाल कर रखना। हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, हमारे नाम की पहले निकाल कर रखना। दोस्तों, 4 मिसरे पढ़ के इजाज़त दीजिए, काफ़ी वक्त हो गया, खूब अच्छा हो गया। दुआएं, बहुत दुआएं, और बड़ा अच्छा वो लड़के बोले, उनकी बहू बोली बहुत अच्छी। खुशी है, और अपने बुज़ुर्गों को याद करने का जो रास्ता अपनाया है, ये स्वर्ग में जाने का रास्ता है। और जो हमारे इरशाद बेताब ने किया है, ऐसे बहुत कम शागिर्द बच गए हैं, बहुत कम। अब तो शागिर्द हुए, किसी उस्ताद के पट्टियाँ बंध रही हाथों में, पाँव में। किसी ने पूछा, उस्ताद क्या बात हुई? कि यार हमने एक शागिर्द को शागिर्द कह दिया था। तो वो ज़माना आ गया, बहुत ख़राब टाइम आया है। उस्तादों के एहतराम, सम्मान सब ख़त्म हो गए। तो मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ आपको। मैंने उसके रेशमी बालों को चूमा प्यार से, मैंने उसके रेशमी बालों को चूमा प्यार से। फिर हवा के नर्म झोंके लेके खुशबू आ गए। फिर हवा के नर्म झोंके लेके खुशबू आ गए।
उसने मेरी, मैंने उसकी, इस तरह दिलजोई की, एक ही रूमाल में दोनों के आंसू आ गए। एक ही रूमाल में दोनों के आंसू आ गए। शुक्रिया दोस्तों। अब हमारे बीच में